तो जसवीर के अंदर इतनी आग है कि उसको बता सकता हूं कि सिक्योर लाइफ की क्या पावर है, दिखा सकता हूं कि इसमें क्या दम है। सर ने मुझे एक ही बात बोली, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, नो ट्रेनिंग नो चेक। ट्रेनिंग में आते रहना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। एक ऑप्शन था मेरे सामने, या तो मैं उन लोगों की बात मान लूं जो जिंदगी में बोलते थे नौकरी कर और जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, या मैं उस शख्सियत की बात मानूं जो बोलता है कि तेरी जिंदगी के हीरो की तरह हो जाएगी। किसकी बात माननी चाहिए, नौकरी वाले की या मालिक वाले की? दुनिया मेरे को नौकर बनाने के लिए बता रही थी, नौकर बन नौकर बन नौकर बन, लेकिन ये दो शख्सियत थी जो मेरे को बता रही थी मालिक बन मालिक बन मालिक बन। और सारा खेल आपके डिसीजन का होता है। हम जो जिंदगी में बनने का डिसीजन लेते हैं वही बन जाते हैं। कई सारे लोगों ने, कई सारे भाइयों ने डिसीजन लिया कि मैं नौकर बनना है, वो नौकर बने के बने रह गए। लेकिन जिन लोगों ने डिसीजन लिया मालिक बनना है, आज वो मालिक बने घूम रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या डिसीजन लेते, नौकर बनने का या मालिक बनने का? क्या बनने का? मालिक का या चलो? इसकी जरूरत नहीं है भैया, इसको बंद कर ले। इतना दम है कि पूरे बुलंदशहर को हिला देंगे। म्यूजिक की जरूरत नहीं है, इतने दमदार बंदे हैं। ये जसवीर की टीम है, इसमें इतना दम है कि म्यूजिक के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। दम है, इस म्यूजिक वाले को दिखा दो पहले कितना दम है, दिखाओ एक बार, दिखाओ। पूरे हिंदुस्तान में जलवा है। दोस्तों, मैंने डिसीजन लिया मालिक बनने का, मालिक बनूंगा, और मालिक बनने की ख्वाहिश मेरे अंदर थी, और मैं निकल गया मार्केट में। लेकिन क्या लगता है, जब मेरे अंदर ये डिसीजन आ गया होगा तो क्या लगता है सारा कुछ सही हो गया होगा, सारे लोग हाँ बोलने लग गए होंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं जब लोगों के सामने गया, हाँ कुछ लोगों ने मेरी बात मानी, कुछ ने नहीं मानी, लेकिन ये सब करते करते मैंने कुछ पैसा यहां से कमाया। जो लोग मुझे चैलेंज करते थे कि इनकम नहीं आती है, मैंने यहां से 5,500 रुपए कमा लिए। कितने कमा लिए? 5,500 रुपए लाइफ में पहली बार कमाए थे। बड़ा जोश था, मैं 5,500 का चेक किसी के सामने रखता था, मैं सोचता था बहुत बड़ी इनकम है। एक आदमी के पास में गया, हाथरस में बैठ करके मैं उनको जानकारी दे रहा था। मैंने उनको बोला कि देखिए सर, इस बिजनेस की वजह से मैंने 5,500 रुपए कमाए। तो उन्होंने मुझे बोला, जसवीर सुन, तू अभी स्टाम्प लेके आ और मैं तुझे स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं कि 5,500 से ज्यादा नहीं आएंगे। और दोस्तों, मैं इतना जिद्दी जाट था कि मैं स्टाम्प लेके आया, और वो भी इतने बढ़िया थे कि उन्होंने स्टाम्प पे लिख के दे दिया। क्या बात है। लेकिन मैंने ये स्टाम्प अब तक संभाल के रखा है। ये वो स्टाम्प है दोस्तों, इस पे उस शख्स ने लिखा था कि जिंदगी में 5,500 से ज्यादा ये कंपनी देने वाली नहीं है। एक आदमी के लिए ये स्टाम्प घर में बैठने के लिए काफी था। एक आदमी को अगर ये स्टाम्प लिख के दे दिया जाए तो उसकी नानी मर जाएगी, बोलो कुछ भी होने वाला नहीं है। भैया, मार्केट में तो लोग स्टाम्प पे लिख के दे रहे हैं, कहां चलेगी कंपनी? दोस्तों, उस आदमी अगर वो मेरा मर्डर कर देता तो इससे बुरा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों मैं रुक जाता तो, अगर इस स्टाम्प को लेके मैं रुक जाता तो आज मैं एक दरिद्रता की जिंदगी जी रहा होता। थैंक्स गॉड कि इस स्टाम्प ने मेरे अंदर आग लगा दी। इस स्टाम्प को रखा मैंने हमेशा अपने साथ, कसम खाई कि अगर तेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ा ना तो मेरा नाम जसवीर नहीं बेटा, इससे तो ज्यादा कमा के दिखाऊंगा। इस स्टाम्प को तो झूठा करना है। दोस्तों, काम करना शुरू किया और मैंने इस बिजनेस की वजह से 1,000 भी कमाए, 2,000 भी कमाए, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख। आज सिक्योर लाइफ की वजह से 60 लाख रुपया कमा लिया। 60 लाख। 16,000 लोग आज जसवीर के साथ में हैं। 16,000। अगर मैं रुक जाता तो 60 लाख का नुकसान हो सकता था।
अगर मैं रुक जाता तो 60 लाख का नुकसान था। थैंक्स गॉड कि मैं रुका नहीं। क्या लगता है मैं 60 लाख पे रुक जाऊंगा? आने वाले टाइम में रोज का 1 लाख भी कमाऊंगा। अरबों रुपए सिक्योर लाइफ से कमाने वाला हूं दोस्तों, अरबों रुपए। कि मैं रुका नहीं। कई सारे लोगों को जब ये प्लान मिलता है, कई सारे लोगों के दिमाग में बहाने आ जाते हैं, मेरे से तो नहीं बनेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। एक भी बहाना मेरे दिमाग में नहीं आया। थैंक्स गॉड कि मैंने ना नहीं बोला। एक ना 60 लाख का नुकसान कर सकती थी। एक ना, एक बार मुंडी ऐसे हिल जाती 60 लाख चले जाते। आप में से कई लोगों के पास ही आने वाले हैं, आपके पास आने वाले हैं, आपके पास भी आने वाले हैं। पीछे वाले भाई साहब आपके साथ भी आने वाले हैं, आपके पास भी, आप सबके पास आने वाले हैं। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आप लोग? दूसरा काम जो मैंने किया, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को पकड़े रखा। क्या किया? सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को पकड़े रखा। कई सारे लोग कंपनी में तो आ जाते हैं, लेकिन अपना दिमाग लगाते हैं, खड़े होकर के बोल सकते हैं हाँ जी मैंने भी ज्वाइन करी थी, कुछ नहीं हुआ। कुछ इसलिए नहीं हुआ कि भाई साहब अपना दिमाग लगाया था। अगर जसवीर अपना दिमाग लगाता तो मार्केट में एक 10+2 की कोई औकात नहीं होती। लेकिन आज सिक्योर लाइफ की वजह से पिछले 15 दिन की कमाई 2 लाख रुपए है दोस्तों। 2 लाख 15 दिन के अंदर 2 लाख रुपए सिक्योर लाइफ की वजह से। आज हर दिन रोजाना डेली 15 से 20 हजार रुपए कमाता हूं। डेली एवरी डे, लगातार 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 लाइन लगा के। यदि ये सारी चीजें आपके पास आवे तो जिंदगी अच्छी होगी। यस या नो? यस या नो? आज मैं बोलता हूं बेस्ट फैसिलिटी फॉर माई फैमिली। आज महीने का 5 से 6 लाख रुपए आता है। फैमिली को अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। यहां मैं लेडीजों से जानना चाहूंगा, कितनी लेडीज ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड से उम्मीद करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा गहना उनको देवे? थोड़ा चिल्ला के बताओ, चाहती हैं? यस या नो? थोड़ा जोर से बोलो, आप वाले सुन तब भी लेंगे। यस या नो? चाहती हैं भाई? सुन लो। और अभी नहीं सुना तो शाम को हो सकता है हड़ताल पे हो जाएंगी मैडम। ये तो चाहती हैं, लेकिन आप लोग चाहते हो? दे के रहेंगे? मैंने कमिटमेंट लिया था, कमाने वाला एक, खर्च करने वाला पूरा घर। दबा के खर्च करो, जसवीर काफी है। खर्च नहीं होंगे इतना, साला नोट बनाने की मशीन है, दबा के छापता है लगातार लगातार लगातार। दिस वीक पेमेंट स्पेंड नहीं होता, इस कम अगेन नेक्स्ट वीक। कई सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि सैलरी मिलने की देर नहीं होती कि खर्च हो जाता है। पैसा आने की देर नहीं होती, खर्च हो जाता है। क्या आप लोगों ने सुना है? सुना है? मुंशी प्रेमचंद जी बोलते हैं सैलरी के बारे में, तनख्वाह के बारे में, कि वो पूर्णिमा के चांद की तरह होती है। जिस दिन निकलता है उस दिन तो पूरा होता है, लेकिन 15 दिन बाद घटते घटते अंधेरी रात में कन्वर्ट हो जाता है। 15 दिन बाद हाथ आगे को होता है कि भाई साहब कूपन के लिए पैसे दे दो, या फिर राशन वाले भैया से कहते हैं 1 तारीख को देंगे, अभी सैलरी आने दो, चीनी उधार दे दो। 15 दिन तक ही चांदनी रहती है, 15 दिन बाद अंधेरी रात। लेकिन दोस्तों सिक्योर लाइफ का डायमंड बोलता है पिछले वीक का खर्च नहीं होता, उससे अगले वीक को टक करके अकाउंट में आ जाता है। हर मंगलवार को लगातार लगातार प्लान लगा के। क्या आप चाहते हैं ऐसी जिंदगी? यस या नो? इसके अलावा इस बिजनेस की वजह से पीस है, सेटिस्फेक्शन है, सिक्योरिटी फॉर जनरेशन। आज लाइफ में कोई टेंशन नहीं, ये कोई लफड़ा नहीं है कि शोरूम खोलना है। जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आज दोस्तों बस में हैं, ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, रिक्शे में हैं, घर में हैं, घर से बाहर हैं, हर जगह बिजनेस चलता है, हर जगह चलता है, धुआंधार चलता है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, सिक्योरिटी फॉर जनरेशन। अगर मैं सिक्योर लाइफ में नहीं होता तो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बनता। यस या नो? डॉक्टर बनता, मास्टर जी बनता, इंजीनियर बनता, वकील साहब बनता, दूधिया बनता, कुछ ना कुछ बनता। यस या नो? लेकिन मैं जिंदगी में कुछ भी बन जाता, क्या गारंटी है कि मेरा बेटा भी वही बनता? कोई गारंटी है? डीएम